नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की बंदरों की सेवा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास रामलला के मंदिर में राम जी की सेवा करने के बाद जब वह अपने आश्रम पहुंचते हैं तो आश्रम में बंदरों की सेवा के रूप में बंदरों को संध्या के समय फल, मिष्ठान, चना, पूड़ी का भोजन करवाते हैं। आचार्य सत्येंद्र दास वानर अर्थात बंदरों की सेवा भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र का कहना है कि अयोध्या से भगवान राम अपने लोक को वापस जाने लगे तो अयोध्या का रामकाज वानर राज अतुलित बल के स्वामी और श्रेष्ठ राम भक्त हनुमान को दे गए। अयोध्या राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का एक और मानवीय अगर कहें तो उनका जो हृदय है वो पशुओं के लिए भी कितना सुंदर है, वो एक दृश्य वीडियो के माध्यम से देखने को मिलता है। और प्रतिदिन खुद आचार्य सत्येंद्र दास जी जो भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान हैं, उनका रूप माना जाता है बंदर वानर, उनकी सेवा का। तो आचार्य जी से ही पूछते हैं कि प्रतिदिन जो आप वानरों की, जो बंदरों की सेवा करते हैं, वो किस तरीके से सेवा करते हैं। और जो वीडियो देखा गया है उसमें देखा है कि जो बंदर हैं कई सारे संख्या में हैं, लगभग सैकड़ों के करीब में होते हैं और वो आपके एकदम नज़दीक होते हैं। आपके हाथ से वो फल, मिष्ठान और जो भी चीज़ें हैं वो खाने को लेते हैं। तो ये महाराज जी, ये किस तरीके की प्रेरणा है और कैसी ये सेवा है? देखिए, भाववश भगवान, भावना जिस रूप से होती है उसी प्रकार के वो भगवान भी होते हैं। हमारी भावना यह है कि जो भी ये बंदर के रूप में दिखाई देते हैं वो हनुमान जी के रूप में है। इसलिए इनकी जो दयनीय स्थिति देखा गया कि न ठंडी में कहीं रहने की जगह है, न भोजन की जगह है, यहाँ तक कि लोग आते हैं तो उनको छोड़ लेते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वह भक्त लोग जिनका समान है वो निराश हो जाते हैं। इस तमाम समस्याओं को देखते हुए, और ये करते क्यों हैं कि इनके पास इस प्रकार के साधन नहीं है। न साधन लोग करते हैं कि उनको भोजन दिया जाए, यदि एक टाइम भोजन दिया जाए तब भी यहाँ के जितने भी बंदर हैं वह संतुष्ट रहें और किसी पर कोई आक्रमण न करें बल्कि उनकी रक्षा करें। रक्षा किए हैं, जैसे यहाँ पर बम जब रख दिया गया था और उसको जब प्रशासन को पता चला तो वहाँ देखा कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं एक बंदर उसको खींच करके और उसको निकाल दिया था, जिसके कारण से विस्फोट नहीं हुआ और यह जनमानस उसको बच गए, लोग बच गए। यह भी एक प्रकार से हनुमान जी की ही प्रेरणा से वो बंदर वहाँ पहुँचे। बंदर रूप से हनुमान ही जी रहें, क्योंकि हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में हैं और राजा का कर्तव्य होता है कि किसी प्रकार की क्षति न हो, इसीलिए उनकी कृपा से कोई क्षति नहीं होती। तो मैं ये देखा कि इनकी परिस्थिति क्या है, तो हमने सायंकाल जो है उनको प्रतिदिन यह गेहूँ, चना और मकई का देते हैं और उसके बाद ये देते हैं फलों में केला देते हैं और समोसा देते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत चीज़ हैं, जैसे बिस्कुट है उसको देते हैं, तो बिस्कुट और केला और समोसा भी कभी कभी ला करके इनको खिला देते हैं। और उसी बाद इनके जो ये मकई और मकई और चना और गेहूँ, ये तीनों मिला करके देते हैं। इस प्रकार से बड़े आराम से, आनंद से आते हैं और उनको वहाँ धर देते हैं और खा करके, यहाँ तक कि हमारे शरीर, यदि हम उनको रोकें नहीं तो हमारे शरीर पर भी कूद पड़े, लेकिन तब भी लगे आ जाते हैं, एकदम पैर तक पाए जाते हैं समीप में। और यह देख करके, उनके खाते देख करके बहुत ही आनंद आता है और बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। ये वस्तुतः अचानक ऐसा हुआ क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान की प्रेरणा से ही सब कुछ होता है। उनकी प्रेरणा ऐसी आई, इसीलिए हमने वानरों को यह प्रतिज्ञा किया हो कि अपने जीवन काल तक उनको प्रतिदिन खिलाते रहेंगे। धन्यवाद महाराज जी। अयोध्या के राजा के रूप में अगर देखें तो भगवान श्री राम जब अपने लोक की ओर जाने लगे तो यहाँ अयोध्या का राजकाज जो है वो हनुमान जी को दे गए। और अगर पिछली कुछ घटनाओं को देखें,
चाहे वो अयोध्या में आतंकी घटना को लेकर कुकर बम वाली घटना हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे बम रखने वाली घटना हो, उन दोनों घटनाओं को रोकने में इन वानरों, बंदरों का खास योगदान रहा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अयोध्या में अगर देखें तो अयोध्या में जो बंदर हैं, जो वानर हैं, वो पूजनीय हैं। और यही कारण है कि आचार्य सत्येंद्र दास जो मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि हैं, वो उनकी सेवा करते हैं और निरंतर सेवा करते चले आ रहे हैं। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।